नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत राव। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्तन कैंसर की। इस वक्त उत्तर प्रदेश में स्तन कैंसर जागरूकता माह चल रहा है। इस स्तन कैंसर से कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, कैसे बचाव हो और इसके लक्षण को कैसे पहचाना जाए और इसके उपाय क्या हैं, इसको लेकर आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर निरुपमा सिंह जी को, जो SGPGI में सीनियर डाइटिशियन पद पर कार्यरत हैं। उनके द्वारा इस क्षेत्र में काफी काम किया जा रहा है। इस पर उनका PhD के द्वारा एक शोध भी है। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर से क्या जागरूकता को लेकर वो काम कर रही हैं और सबसे पहले कि इनके जो रोकथाम को लेकर काम किया जा रहा हो या फिर क्या उपाय हो सकते हैं, इनके लक्षण क्या हैं, इसके बारे में डॉक्टर निरुपमा सिंह जी से जानेंगे। डॉक्टर निरुपमा सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला आपसे सवाल है कि इस वक्त प्रदेश में स्तन कैंसर जागरूकता माह चल रहा है। खासकर स्तन कैंसर महिलाओं के लिए एक भयावह बीमारी है और इससे काफी नुकसान भी होता है। क्या कहेंगे इस पर आप? नमस्कार। स्तन कैंसर जागरूकता उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे विश्व में स्तन कैंसर जागरूकता का माह चल रहा है और इसमें हमारा मुख्य कार्यक्रम यही है कि हम महिलाओं को किस प्रकार से स्तन कैंसर के बारे में जागरूक कर सके। जैसा कि देखा जा रहा है, स्तन कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसका मुख्य कारण जागरूकता ना होना है, कि महिलाओं को पता ही नहीं चल पाता है कि उनको स्तन कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई है। यह बीमारी पहले अधेड़ उम्र में होती थी, लेकिन आजकल कम उम्र की महिलाओं में भी पाया जा रहा है। शोध का विषय यह है कि कारण क्या है। तो जो पाया गया है उसमें मुख्य रूप से यही है कि जागरूकता का ना होना या कम होना। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगी। कैसे लक्षण होंगे मैडम, लोग कैसे पहचाने जो महिलाएं कि हमारे अंदर जो है स्तन कैंसर पनप रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि सभी महिलाओं को जिनके भी पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, उनको पीरियड्स खत्म होने के 3 से 4 दिन बाद स्तन परीक्षण करना है, स्वतः परीक्षण करना है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं। इसके लिए स्वयं जागरूकता करनी है, स्वयं जानना है। इसके साथ साथ इसके लिए इसका कुछ तरीका होता है, वो जानना बहुत आवश्यक है कि पीरियड्स खत्म होने के 3 से 4 दिन बाद और अपनी 3 उंगलियों को सपाट रखकर पूरे स्तन का या आसपास का परीक्षण करना है कि किसी प्रकार की गांठ, उभार या कोई खुरदरापन स्किन में या निप्पल से किसी प्रकार का श्राव तो नहीं प्रारंभ हो रहा है। इस प्रकार से परीक्षण करना है और यह हर महीने करना है। इसमें कुछ खर्चा नहीं होना है, यह हर महीने करना है। इसके साथ साथ देखना है कि यदि ऐसा कोई लक्षण है, दिखाई पड़ रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। आमतौर पे क्या होता है कि हम देख भी लेते हैं, हम जान भी लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि हम अनदेखापन करते हैं या हम उनको अंधविश्वास से भी ले जाते हैं। बहुत सारे टाइम ग्रामीण अंचल में ये देखा गया है कि गांठ को कुछ मान लिया जाता है कि ऐसे ही हो गया होगा या किसी प्रकार की गांठ हो गई, वो ठीक हो जाएगी, या किसी कीड़े ने काट लिया, भभूत से ठीक हो जाएगी, इस तरह की भी बातें सामने आती हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुशल डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है, जो जिस क्षेत्र में है। हमारे सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं एवं प्रत्येक जिला अस्पतालों में गायनेकोलॉजिस्ट की उपलब्धता है, जिनको यदि कोई ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं उनको जाके परीक्षण कराएं। उसके बाद कुछ अगर लगता है डॉक्टर को तो उसके लिए वो अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी जैसी कुछ जांचें होती हैं जिनको करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद यह कंफर्म होता है कि वास्तव में यह गांठ कैंसर की तो नहीं है। यदि नहीं है तो फिर आप इसको सामान्य बिनाइन गांठ मान सकते हैं, बिना कैंसर वाली गांठ भी मान सकते हैं। लेकिन यदि कोई लक्षण है, अच्छा, सबसे अच्छी बात इस बीमारी की ये है कि यदि शुरुआती दौर में पता चल जाता है कि इस प्रकार की गांठ है या कैंसर है, तो इसका इलाज और जीवन बहुत लंबा होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है। इसके ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सर्जरी की जाती है, कुछ लोगों में मेस्टेक्टोमी की जाती है, कुछ में जरूरत नहीं होती है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, यह बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करती है। इसलिए डरे नहीं, जाने समझें और इस बीमारी से दूर रहें, बचें, अपने आप को बचाने का प्रयास करें। तो ये कुछ इस लक्षण हैं। इसके साथ साथ यदि हम रोकथाम की बात करते हैं तो आजकल आपने देखा होगा कि धूम्रपान एवं शराब का सेवन महिलाओं में भी बहुत प्रचुर मात्रा में हो रहा है।
यह एक मुख्य कारण हो सकता है स्तन कैंसर का। तो धूम्रपान से बचें। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से यदि आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का प्रयास करें, मोटापा नहीं आने दें। मोटे लोगों में पाया गया है कि अगर आप देखें तो मोटे लोगों में ये पाया गया है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए मोटापा से बचें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। स्वस्थ जीवन शैली कैसे अपनाएंगे? उसके लिए अच्छा खान पान रखें। प्रतिदिन प्रयास करें कि कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, दिमाग को स्वस्थ रखें। इसके साथ साथ मैं सभी महिलाओं से जो कि किसी भी बच्चे की माँ है, स्तनपान अवश्य कराएं। 6 महीने तक केवल स्तनपान कराना है। इसके बाद 2 साल तक आप स्तनपान करा सकते हैं। स्तनपान कराने से स्तन कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है, जो कि आपके हाथ में है। तो पहला स्वतः परीक्षण, दूसरा स्वस्थ जीवन शैली, तीसरा स्तनपान कराना, चौथा धूम्रपान ना करना। ये सारी चीजें आपको स्तन कैंसर जैसी बीमारी से बचा सकती है। और जागरूक रहना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। मैम, एक सवाल और मेरे दिमाग में गूंज रहा है, क्या स्किन फिट कपड़ों से भी ये परेशानियां हो सकती हैं? इसके लिए शोध किए जा रहे हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्किन फिट कपड़ों से इस प्रकार की कोई बीमारी की संभावना है। लेकिन हाँ, आवश्यक है कि कपड़े जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं, उनके लिए महसूस ऐसा कंफर्टेबल कपड़ों के पहनने की कोशिश करें। अत्यधिक टाइट कपड़ों को पहनना किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। मैम, जो आपने अभी चीजें बताई हैं, क्या किसी माध्यम से आप महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं? किसी संस्था के माध्यम से किस प्रकार से महिलाओं को आप जागरूक कर रही हैं स्तन कैंसर को लेकर? देखिए, मैं पिछले 20 वर्षों से संजय गांधी पीजीआई में कार्यरत हूँ और मैंने अपना शोध भी इसी विषय पर किया हुआ है, कैंसर जागरूकता के बारे में। उसमें हमने खान पान, स्वस्थ जीवन शैली, कारण, लक्षण, जागरूकता, ये सारे पॉइंट्स रखे थे। और मैंने ये पाया कि न जाने कितने ही लोग, अच्छा, इसको शोध का करने का कारण भी यही था कि बहुत सारे मरीज हमारे पास जो आ रहे थे, वो अंतिम अवस्था तक आ रहे थे, अंतिम स्टेज तक आ रहे थे। तो लगा कि आखिर क्यों? तो पूछिए तो कहते हैं कि हाँ थी, गांठ थी, हाँ मुझे समस्या थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि बाकी लोगों का इलाज हो जाए, मैं क्यों घर में परेशान हूं। अपने आप को सबसे नेग्लेक्ट किया। तो लगा कि इसके बारे में जागरूकता करने की आवश्यकता है। बहुत सारे जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी मुहिम में हमने और हमारी संस्था स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी ने एक गिलहरी प्रयास प्रारंभ किया है। माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल राज्यपाल महोदया जी द्वारा हमारी संस्था स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी का इनॉग्रेशन किया गया था, क्योंकि यह उनके भी दिल से लगा हुआ विषय है। वह भी सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के लिए समय समय पर जागरूकता के कार्यक्रम कर रही हैं। अच्छा, स्तन कैंसर के साथ साथ सर्वाइकल कैंसर भी ऐसा है कि जिसको हम प्रारंभिक लक्षणों को यदि जान जाएं तो बीमारी से बचा जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर HPV वायरस नामक वायरस से होता है, जिसको वैक्सीनेशन के द्वारा, खास करके बच्चियों में 9 से 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं, उनमें अगर वैक्सीनेशन करवाया जाए तो इस बीमारी से आगे चलकर बचा जा सकता है। इसके साथ साथ मेनोपॉज के बाद यह लक्षण दिखाई पड़ते हैं या यह बीमारी ज्यादा पता चलती है। क्यों? क्योंकि हम इन लक्षणों को अनदेखा करते जाते हैं। जैसे कि किसी भी प्रकार से विजाइनल सिक्रीशन होता है तो हम सोचते हैं सामान्य बात है। पीरियड्स खत्म होने के बाद दोबारा भी पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। पेल्विक रीजन में पेन होता है, कमर के निचले हिस्से में लगातार दर्द बना रहता है, यूरिन के दौरान भी शिकायत होती है। लेकिन हम इन सब चीजों को सोचते हैं कि बाबा जी से इलाज करा लेंगे या किसी हकीम से इलाज करा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, इसके लिए आपको जागरूक रहना है, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। हमारी संस्था स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी गांव-गांव में जाकर, विद्यालयों में जाकर जागरूकता का कार्यक्रम कर रही है। हम इसके लिए एक छपा हुआ पेपर भी देते हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर एवं स्तन कैंसर के जो भी लक्षण, कारण, रोकथाम एवं बचाव के बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ हम जो हेल्थ केयर वर्कर, आशा या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, स्वयं सहायता समूह, इन सब में लगभग 5000 महिलाओं को तो हमने प्रत्यक्ष रूप से
अभी तक शिक्षित किया है या जागरूक किया है या उनको इसके बारे में समझाया है। और उनके ही द्वारा लगभग 15,000 से 20,000 महिलाओं को, बच्चियों को हमने जागरूक करने का कार्यक्रम किया है। इसके साथ साथ हम सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक के द्वारा समय समय पर वीडियो बनाना या समय समय पर जागरूकता के कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसके द्वारा हमारी संस्था प्रतिबद्ध है कि हम हर महिला को, जितना कि हम प्रयास कर रहे हैं, हर महिला को कम से कम लक्षण और रोकथाम के बारे में बताएं। जी। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने जिन भी गांव में जाकर यह प्रयास किया है, बहुत सारी महिलाओं ने हमें अपनी समस्याएं बताई हैं। हमने उसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास भेजा है, डॉक्टर के द्वारा उनका परीक्षण किया गया है, उसके बाद उनकी बीमारियां जो भी होती हैं उसका इलाज किया जा रहा है। तो इसके लिए हम और हमारी संस्था स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी प्रयासरत है, लगातार प्रयासरत है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन प्रयास है आपका। मैम, आपने अभी जो बात कही कि 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को वैक्सीनेशन होना चाहिए, तो अभी लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, चाहे माता पिता हो या स्वयं जो 14 वर्ष की बच्चियां हों, उनको ही नहीं मालूम। आपने पहली बार, मेरी भी जानकारी में पहली बार तो कैसे वैक्सीनेशन होगा, कहाँ होता है, कैसे पहुंच सकती हैं बच्चियां, जो किशोरियां हैं वो कैसे पहुंच सकती हैं वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, यह वैक्सीनेशन आज से नहीं, पिछले 15 से 20 वर्षों से चलाया जा रहा है। आपने सुधा मूर्ति जी का एक स्टेटमेंट भी सुना होगा, राज्यसभा में उन्होंने दिया था कि जो हमारी HPV की वैक्सीन है, इसको गवर्नमेंट सिस्टम में लेकर आए, जैसे कि अन्य टीकाकरण किए जा रहे हैं, जिससे कि यह थोड़ा लोगों की रीच तक हो। लेकिन आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर या किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन के पास जाकर, जितनी भी किशोरियां हैं, उनके माता पिता हैं, वो जाकर इसका वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। डरे नहीं, मैंने भी करवाया है। मैंने आज से 15 साल पहले ही इसका वैक्सीन करवाया था। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। जैसे कि हम कहे कि कोई नया टीका, जैसे आपने कहा ना, नया टीकाकरण प्रारंभ होता है तो लोगों के मन में भ्रांतियां बहुत होती हैं। तो इस वैक्सीन को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रांति ना पाले। हाँ, इससे यह एक फायदा जरूर है कि आप आने वाले सर्वाइकल कैंसर जैसे बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। और इसके लिए आवश्यक है, जब तक सेक्सुअली एक्टिव आप नहीं हैं, बच्चियां नहीं हैं, तभी इसका वैक्सीनेशन कराएं, तो ये ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन बहुत ऐसा बेहतरीन जानकारी है। दर्शकों, आपको ध्यान में रखा होगा कि कैसे डॉक्टर निरुपमा सिंह जी आपको बता रहे हैं कि बच्चियों को कब ये वैक्सीन लेनी चाहिए। जी मैम। इसके साथ साथ जो 14 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं, उनका भी वैक्सीनेशन किया जा सकता है। आप अपने डॉक्टर से मिलें और वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। साथ में जो भी लक्षण है उसके बारे में डिस्कस करें। किसी भी प्रकार के जो लक्षण मैंने अभी बताए हैं, किसी प्रकार के लक्षणों को अनदेखा नहीं करना है। किसी भी प्रकार के श्राव को हम कैंसर नहीं मानेंगे और किसी भी प्रकार के श्राव को हम अनदेखा नहीं करेंगे। जिस प्रकार की हर धब्बा टीबी नहीं होता है, वैसे ही हर गांठ या हर श्राव कैंसर नहीं है, लेकिन जागरूकता ही बचाव है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ, शिक्षित, सशक्त नारी, शपथ हमारी, शपथ हमारी। इसमें आप लोग का सहयोग बहुत ही वांछनीय है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जो आप जन जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, हमारा चैनल आपको पूरा इसमें समर्थन करता है और लोगों को जागरूक करने में अपनी महती भूमिका भी निभाएगा। और दर्शकों, एक चीज आपको और बता दूं कि जिस तरीके से डॉक्टर निरुपमा सिंह जी ने बताया कि वह चाहे सर्वाइकल, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर लगातार वीडियो बनाकर जागरूक भी करती रहती हैं। आप मैम ये बताइए कि ये वीडियो लोग कहाँ से देख सकते हैं आपके? यह स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी.com पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और इसका मेल ID stutisociety.gmail.com है। आप इस पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं मैसेंजर में जाकर। हम और हमारी संस्था के लोग आपके सवालों का निवारण करेंगे। बिल्कुल, अगर आपको किसी प्रकार के कोई लक्षण लगते हैं या आपको हैरानी होती है, तो जो किशोरी हैं या जो बच्चियां हैं, वो मैम ने जो अभी वेबसाइट बताई है उस पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं और उनसे आप जान भी सकते हैं, सलाह भी पा सकते हैं और इसका इलाज कहें, उपचार कहें, वह भी आप पा सकते हैं। और इसके साथ ही एक मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा। ये जागरूकता है, इसलिए आप संपर्क भी कर सकती हैं। मैम, एक अंतिम सवाल आपसे और करेंगे कि महिलाओं में जिस तरीके से धूम्रपान की बात की है आपने, खान पान को लेकर भी, धूम्रपान एक तरफ हो गया, खान पान से भी क्या स्तन कैंसर का खतरा हो सकता है? बिल्कुल,
खान पान एवं जीवन शैली सीधे सीधे स्तन कैंसर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है तो आप मोटापे की तरफ जाएंगे। आप आजकल जो ट्रांस फैट इतना ज्यादा हो रहा है, ये कार्सिनोजेनिक है, जिनको हम कहेंगे कि बार बार प्रयोग में किया हुआ तेल का प्रयोग करते हैं, किसी भी प्रकार के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो बने बनाए पैक्ड फूड हैं, ये कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। हमारे जो खाने की जो प्रकार है वैसे ही दूषित होता चला जा रहा है। उस पर हम पैक्ड फूड या अच्छा जीवन शैली ना ही अपनाएं, अच्छा खाना नहीं खाएं, तो वह मोटापे की तरफ जाता है, साथ ही साथ कैंसर जैसी घातक बीमारी के लिए। तो आवश्यक यह है कि घर का बना हुआ स्वस्थ, सुरक्षित, शुद्ध भोजन करने का प्रयास करें। जरूरी यही है। एक चीज मैम, और अभी आपने देखा होगा कि बहुत से वीडियो देखे होंगे कि तमाम जो सब्जी उत्पादक लोग हैं या किसान भाई जिन्हें कहें, वह लोग ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग सब्जियों पे करते हैं। क्या उससे भी खतरा हो सकता है? एक रिसर्च में मैंने भी पढ़ा था कि जब ये बच्चियों में जाता है तो स्तन का उभार तेजी से होता है और आगे चलकर स्तन कैंसर उनको हो सकता है, ये भी खतरे रहते हैं, और उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। क्या ये भी एक लक्षण है कि जो हम लोग हाइब्रिड की तरफ चल रहे हैं बहुत तेजी से, सब्जियों का प्रयोग जो हम लोग कर रहे हैं वो हाइब्रिड सब्जियों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, क्या इनमें भी रोकथाम, हमें दालें या अन्य चीजों का प्रयोग भी बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस प्रकार से हम किसी भी प्रकार का अगर केमिकल ले रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे शरीर को, हमारे महिलाओं में खास करके, बच्चियों में खास करके हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर रहा है। उन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से न केवल ब्रेस्ट कैंसर बल्कि अन्य प्रकार की बीमारियां भी होने की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। आपने देखा होगा कि पहले जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की एज होती थी वो 13 से 14 वर्ष होती, आज 8 से 10 वर्ष भी हो रही है। इसका मुख्य कारण यही है, चिंताजनक विषय है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे द्वारा जो भोजन या जो भी खाना खाया जा रहा है वह दूषित हो चुका है। तो हमें किचन गार्डन का भी प्रयोग करना चाहिए। जिनके पास जमीन है वो किसी भी प्रकार से सब्जियां एटलीस्ट उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं, उनको खाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं अपील करूंगी सभी किसानों से कि आप बहुत ज्यादा फायदे के बारे में ना सोचे, समाज के बारे में भी सोचे, किसी भी प्रकार से घातक, अपने भविष्य और बच्चों के बारे में भी सोचे वो लोग ईमानदारी से, बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। मैम, एक अंतिम सवाल यहीं से आपसे खत्म करेंगे। आपकी जो स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी है वो क्या है, जो अभी आपने कहा कि बच्चियों में जो ये पीरियड साइकिल है वो चेंज हो रहा है, इसको लेकर भी जागरूक किया जा रहा है? जी बिल्कुल। हम इसके बारे में भी जागरूकता कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम कैसे मतलब हाइजीनिक रूप में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो हैं उसको कैसे करना है, पैड्स का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में भी बच्चियों को बता रहे हैं। आपने देखा होगा कि सभी विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन के लिए मशीनें लगा दी गई हैं, उनका प्रयोग करें। जहां पर नहीं है वह अपने प्रिंसिपल से, ग्राम प्रधान से बताएं और इसका उपयोग करें। साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सभी माताओं को, अपनी बच्चियों को पहले से सिखाने की और बताने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सरकार समय समय शर्माने की उनकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल समय समय पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी भी हमने SGPGI में 3 से 4 महीने पहले एक कार्यक्रम किया था जिसमें गाँव से महिलाओं को, बच्चियों को बुलाया था खास करके, और उनसे उनके सवालों का निवारण भी किया था। और उनके बहुत सारी चीजें ऐसी थी, जो जानकारियां थी, जो हमने उनको दी हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। दर्शकों, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी हैं आज डॉक्टर निरुपमा सिंह जी ने, जो SGPGI में यहाँ पर सीनियर डाइटिशियन के पद पर कार्यरत हैं, और उनके स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा लगातार जो है जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। समय समय पर महिलाओं में किस तरीके से सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी रोकथाम, उपाय, कारण, लक्षण, तमाम चीजें बताई जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं, आप मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए जरूर और खासकर उनकी वीडियो जरूर देखिए ताकि आप लोग जागरूक बने रहें। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी ने जो देखा और जो सुना उसको एक बार जरूर ट्राई करें कि किस तरीके से डॉक्टर निरुपमा सिंह ने जो लक्षण बताए हैं उनको जरूर देखें। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप स्वयं से उसको चेक कर सकती हैं और इस ब्रेस्ट कैंसर से आप बच भी सकती हैं।